वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर। पेपर सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये हमारा आज का लेक्चर 2 है इस सीरीज के अंदर। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम, इस यूनिट का ये टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो के अंदर लेक्चर 1 के अंदर कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कैरेक्टर सेट, कीवर्ड्स और वेरिएबल्स जो कि यूनिट सेकंड के अंदर मेंशन किए हुए हैं इसको आज हम कवर करेंगे। In today we have our topics are character set, keywords and variables. In the next video tutorial we will discuss the remaining topics. कैरेक्टर सेट क्या होता है? जिससे सी का प्रोग्राम मिलके बनना है। सी प्रोग्राम के अंदर जो भी आप लिखते हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हैं, लोअर केस लेटर है, अपर केस लेटर्स हैं, या स्पेशल सिंबल्स हैं, या फिर आपके क्या कहते हैं न्यूमेरिक जो हैं या स्पेसेस हैं, इन सब से मिलकर जिनसे मिलकर एक कंप्लीट सी का प्रोग्राम बनता है उसको हम बोलते हैं द सी कैरेक्टर सेट। ओके, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? अल्फ़ाबेट, कैपिटल A to Z एंड स्मॉल A to Z, डिजिट्स 0 to 9, एंड देन सिम्बल्स। जो कौन कौन से सिंबल्स आ सकते हैं? जैसे हैश है, परसेंटेज सिंबल या एंड सिंबल, स्टार पॉइंटर के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए टिल्ड सिंबल, इस तरह से ये सिंबल्स आ सकते हैं। और स्पेसेस हैं, जैसे हम ब्लैंक स्पेस भी यूज करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर एक सी का प्रोग्राम लिखा था, तो उसके अंदर हम ब्लैंक स्पेसेस यूज करते हैं, टैब स्पेसेस यूज करते हैं। तो ये स्पेसेस भी जो हैं एक तरह से द पार्ट ऑफ द सी कैरेक्टर सेट। ओके, so C compiler allow to use many number of characters, lowercase letter, uppercase letter, digits, other characters, white spaces, blank, new line, tab spaces, etc. The C character consists of upper and lowercase alphabet, digits, special characters, white spaces. ठीक है, और अल्फ़ाबेट जो होते हैं ना, अल्फ़ाबेट और ये डिजिट, इनको मिलाकर हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर। ठीक है, अलग से तो हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे या डिजिट्स बोलेंगे, न्यूमेरिक बोलेंगे, लेकिन मिलाकर हम इसको अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो ये सी कैरेक्टर सेट मतलब जिनसे मिलकर सी का प्रोग्राम बनता है। ओके, ये आपका जो है सी का प्रोग्राम है। अब सी के प्रोग्राम में जैसे ये आपका हैश सिंबल है, एंगल ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रेसेस हैं, कर्ली ब्रेसेस हैं, देन परसेंटेज सिंबल है, सेमी कोलन है, या अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल और स्मॉल, इक्वल सिंबल हैं, जितने भी जो भी आपने इसके अंदर यूज किया ये सब क्या है? इसके कैरेक्टर सेट हैं। ओके, अब जो हमारा जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या है? जैसे आप देखें कि इसमें मैंने IN इंक्लूड लिखा है, तो इंक्लूड का कुछ पर्पज है। लिंक सेक्शन में हेडर फाइल्स को या लाइब्रेरी की जो फाइल्स हैं उनको प्रोग्राम के अंदर लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं इंक्लूड। तो इंक्लूड क्या है? इसका कीवर्ड है। कीवर्ड वह होते हैं जो स्पेशल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा INT इसका कीवर्ड है जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल को शो करने के लिए यूज किया जाता है। वॉइड एक कीवर्ड है जो कि रिटर्न नथिंग, मतलब ये आपको बाद में समझ में आएगा। वॉइड एक रिटर्न कीवर्ड्स है, लेकिन जिनके आगे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, जैसे मेन के आगे ब्रैकेट लगा है, ठीक है, प्रिंटएफ है, प्रिंटएफ के आगे आपका ब्रैकेट लगा है, तो जिनके आगे ये ब्रैकेट्स लगे हैं ये सब आपके क्या हैं? फंक्शंस हैं। इनको हम फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका लिखा हुआ है विद ब्रैकेट है वो तो फंक्शन कहलाएगा, लेकिन उसके अलावा जो जैसे ये इंक्लूड लिखा है, वॉइड लिखा है, INT लिखा है, ये आपके कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो इस तरह से कीवर्ड्स वह वर्ड्स होते हैं या रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, जो कुछ स्पेशल पर्पज के लिए यूज होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कीवर्ड इज ए प्री डिफाइंड वर्ड इन सी लाइब्रेरी। जैसे INT अपन ने प्रोग्राम के अंदर यूज किया था, जो कि इंटीजर के लिए यूज करते हैं। रिटर्न होता है आपकी जो रियल नंबर्स होते हैं पॉइंट्स वाले, उनके लिए हम फ्लोट यूज करते हैं। वेरी लार्ज नंबर या वेरी स्मॉल नंबर्स के लिए उनके लिए हम डबल यूज करते हैं। इस तरह से ये कीवर्ड्स हैं जिनका कि कुछ स्पेसिफिक पर्पज होता है। ठीक है, और ये इनका जो पर्पज है ऑलरेडी डिफाइंड बाय द सी कंपाइलर। जो भी सी का है ट्यूटोरियल उसके द्वारा डिफाइंड होता है। तो इट कैन नॉट बी यूज बाय द प्रोग्रामर एज वेरिएबल नेम और नेम कंस्ट्रक्ट। इसको हम किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। इनको हमेशा लोअर केस लेटर्स में ही लिखा जाएगा। आप INT लिख रहे हैं, आप कैपिटल I या कैपिटल N या कैपिटल T मतलब इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ लोअर केस लेटर में ही लिखना है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ही यूज करने हैं।
कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द कंपाइलर। वह वर्ड्स होते हैं जिनका कंपाइलर के द्वारा मीनिंग जो है पहले से डिफाइंड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऑल कीवर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग एंड दीज मीनिंग कैन नॉट बी चेंज। इसके मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स सर्व एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स तो होंगे ही होंगे जो कि प्रोग्राम स्टेटमेंट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। उनके बगैर आप प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। तो जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं, जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड्स हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे ऑटो, CONST, डबल, फ्लॉट, INT, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, अनसाइंड, ब्रेक, कंटिन्यू, एल्स आपका आएगा सिलेबस के अंदर, इफ एल्स, ये फॉर लूपिंग आएगी जब आप पढ़ेंगे। इस तरह से लॉन्ग डेटा टाइप आएंगे। ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये आपके सब कीवर्ड्स कहलाते हैं। इनका जो है इनको हम एज ए वेरिएबल नेम हम यूज़ नहीं कर सकते, एज ए फंक्शन नेम हम यूज़ नहीं कर सकते, एज ए आइडेंटिफायर हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम की तरह। तो इनको जिस पर्पज़ के लिए ये लिखे गए हैं, सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं लैंग्वेज के अंदर। Our topic is variable. Variable is a name used to identify any user defined item. ठीक है, जैसे हमने प्रोग्राम देखा था, एक सी का प्रोग्राम लिखा था, उसमें मैंने लिखा था INT A=10। तो A क्या है? वेरिएबल है। INT तो कीवर्ड है, वो ये बता रहा है कि इंटीजर टाइप है, लेकिन A क्या है? A कीवर्ड है। INT B=20 लिखा है, तो B क्या है? B आपका कीवर्ड है, सॉरी वेरिएबल है। A आपका वेरिएबल है, B आपका वेरिएबल है, INT आपका कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। तो A और B मतलब जिसको हम कुछ यूजर डिफाइन कर रहा है ना, हम लिख रहे हैं, मतलब जो भी प्रोग्रामर लिख रहा है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जो कि कुछ ना कुछ मेमोरी के अंदर वैल्यू को होल्ड करने के काम में आता है। जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू कहाँ रखेंगे? हम मेमोरी में अंदर रखेंगे, लेकिन हम यूजर के लॉजिकली इसको देखने के लिए हम वेरिएबल नेम्स यूज करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि हमें वेरिएबल नेम लिखने के लिए क्या रूल फॉलो करने चाहिए, वो हम देखते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। इट कैन कंटेन ओनली लेटर, ये स्मॉल में भी हो सकते हैं, कैपिटल में भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार जो आपने बना दिया, यदि कैपिटल से बना दिया तो कैपिटल, यदि स्मॉल, एक बार प्रोग्राम में जिस नाम से वेरिएबल बना दिया पूरे प्रोग्राम में आप उसी तरह से यूज करेंगे, चाहे आप स्मॉल यूज करें, केस लेटर यूज करें, चाहे आप कैपिटल अपर केस लेटर्स यूज करें। डिजिट्स और अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई कैरेक्टर इसके अंदर अलाउड नहीं होता, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक परसेंटेज सिंबल, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, सेमीकोलन, डॉलर सिंबल, ये कुछ भी अलाउड नहीं है, आर नॉट अलाउड। ओनली दीज 3 थिंग्स आर अलाउड। ओके, कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते, ब्लैंक स्पेसेस नहीं हो सकते। वेरिएबल इज ओनली ए काइंड ऑफ आइडेंटिफायर। एक्चुअल में हम वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, एरे नेम, इन सब को मिलाकर एक नाम देते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, मतलब इन सब के यही रूल्स हैं। वेरिएबल आपका एरे लिखो, एरे का नाम दोगे तो उसमें भी यही रूल है, आगे चल के आपकी आगे की यूनिट्स में आएंगे। फंक्शन नेम है वो दोगे तो उसमें भी यही रूल्स फॉलो करने हैं। तो एक तरह से ये जनरली रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर है। ठीक है, और वेरिएबल इज काइंड ऑफ आइडेंटिफायर, मतलब वेरिएबल जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो भी उसके लिए भी यही रूल फॉलो होता है। यहाँ पर हमने लिया है वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल नेम। वैलिड वेरिएबल नेम देखो, यहाँ पे रोल अंडरस्कोर नंबर, स्मॉल केस लेटर्स हैं, अपर भी हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, तो ये वैलिड है। मार्क्स वैलिड है। x1 फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट हो सकता है, लेकिन 1x नहीं हो सकता है ना, x_1, ABC, सम, रेट, कैपिटल लिया है, कोई बात नहीं, ले सकते हैं, एवरेज, ये सारे वैलिड है। इस तरह का वेरिएबल नेम हम प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। इनवैलिड वेरिएबल नेम्स, फ्लोट, क्यों? क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। 12s1 क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर जो है आपका लेटर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, डिजिट नहीं हो सकता। P एंड Q, क्योंकि ये एंड दिस सिंबल स्पेशल सिंबल नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। फिर सीन भी नहीं हो सकता, सीन आपका रिजर्व वर्ड है, मतलब हालांकि C++ में रिजर्व वर्ड है, सी लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन ये रिजर्व वर्ड है, वर्क नहीं करेगा। टू डेटा फर्स्ट कैरेक्टर जो है डिजिट है। सम -1 हाइफन नॉट अलाउड। अंडरस्कोर अलाउड है, आपका अंडरस्कोर अलाउड है, लेकिन हाइफन सिंबल अलाउड नहीं है।
फिर केस, केस क्यों है, इसमें तो अल्फ़ाबेट ही यूज हो रहे हैं, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है, कीवर्ड है और इसका स्पेशल मीनिंग होगा, तो इसको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। इसमें केस और फ्लोट दोनों जो हैं आपके कीवर्ड हैं या रिजर्व वर्ड हैं, इसलिए ये वेरिएबल नेम इनवैलिड है। सी इज केस सेंसिटिव, यदि आपने वेरिएबल नेम ABC लिखा है तो ABC और स्मॉल ABC ये दो अलग अलग वेरिएबल नेम माने जाएंगे। मतलब आपने जिस पर्पज से इसको लिया है तो आप हमेशा यही यूज करेंगे, या ये लिख रहे हैं तो ये यूज करेंगे। कहने का मतलब है दीज टू आर टू डिफरेंट वेरिएबल नेम्स, सो इट इज केस सेंसिटिव। All variables must be declared with their data type before they used in the program। जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा था, आप उसको ध्यान से देखना, उसमें मैंने लिखा है INT A = 10। A क्या है, आपका वेरिएबल नेम है, लेकिन INT क्या है, उसका डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब वो किस तरह की वैल्यू को होल्ड करेगा, इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, INT लिखेंगे, रियल नंबर्स होल्ड करेगा, फ्लॉट लिखेंगे, स्ट्रिंग करेक्टर यूज करेगा तो करेक्टर लिखेंगे, बहुत लार्ज नंबर यूज करेगा तो डबल लिखेंगे। इस तरह से हर वेरिएबल का जो है डेटा टाइप लिखना जरूरी है कि वो किस तरह की वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर होल्ड करेगा। सो ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है, बिफोर यूज एवरी वेरिएबल इन सी प्रोग्राम नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड। उसका क्या सिंटेक्स है, डेटा टाइप, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 सेपरेटेड बाय कॉमा एंड टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। ये रूल है, ये सिंटेक्स है, दिस इज नॉन एज सिंटेक्स, ठीक है। यहाँ पे 1 और मोर वेरिएबल मैंने इसलिए लिखा है कि वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 मतलब A, B, C, D ऐसे कितने भी वेरिएबल आप बना सकते हो कॉमा करके, लेकिन लास्ट में जब वो पूरी लाइन खत्म होएगी तो सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन, ठीक है। फिर आपका इसका एग्जांपल लिया है, जैसे INT डेटा टाइप है, मतलब किस तरह की वैल्यू को स्टोर करना है, ABC आपके वेरिएबल नेम है, कॉमा और टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन, फ्लॉट P, Q, R टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन, कैरेक्टर C1 सेमीकोलन, ठीक है। C1 लिख सकते हैं लेकिन अपन 1C नहीं लिख सकते, फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट हो सकता है, उसके बाद आप लगाओ नहीं लगाओ, खाली AB लिखो, A1 भी लिखो, B1 भी लिखो। इस तरह से वेरिएबल नेम्स के रूल आपको ध्यान में होने चाहिए, उसी तरह से आपको ये लिखना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है, थोड़ा सा आप बस इस पर रेगुलर इसके जो है ट्यूटोरियल्स को देखते रहें। टू कॉमनली यूज न्यूमेरिक टाइप्स आर इंटीजर और फ्लोट और डबल। तो इंटीजर हम यूज करते हैं होल, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के लिए। ऐसे कोई भी नंबर्स होंगे तो हम वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो INT डिक्लेयर करेंगे, और अपने प्रोग्राम में आपका कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट का नंबर यूज करना है, रियल नंबर्स यूज करने हैं, तो आप फ्लोट या डबल जो है उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद देयर डेटा टाइप, ये हमने देखा अभी। वेरिएबल कंटेन्स ए वैल्यू आफ्टर इट इज डिक्लेयर्ड, उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल सी वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स। आप मतलब ये अलग वेरिएबल्स का नाम यूनिक होगा, जिस एक बार जो ले लिया उसमें वही वैल्यू यूज, मतलब आप उस पर जब एक बार वैल्यू डाल दी और दोबारा नई वैल्यू डाली तो उसी लोकेशन पे ऑक्यूपाई होगी, ठीक है। इफ इनिशियल वैल्यू इज नॉट असाइन देन इट कंटेन गार्बेज। जैसे आपने एक डिक्लेयर किया INT A, फिर आपने लिख दिया A = A+1, तो आप सोचो A को क्या प्रिंट करेगा वो, है ना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि A में एक और जोड़ दो, लेकिन किस में, A की वैल्यू क्या है, सो इट विल गिव गार्बेज। फाइंड आउटपुट लिखा है ना, तो गार्बेज मिलेगा। गार्बेज मीन्स आपको रैंडम नंबर्स आ जाएंगे जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक लाइन हम ऐड कर दें A = 10, तो आपको आंसर मिलेगा A का मान 11, क्योंकि 10 में 1 जोड़ेगा तो 11 आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ, ये जो पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट को क्लियर करने के लिए लिखा है, वेरिएबल्स कंटेन ए वैल्यू आफ्टर इट इज डिक्लेयर। डिक्लेयर तो हो गया इंटीजर 1 से, लेकिन अब इससे क्या होगा, मेमोरी ऑक्यूपाइड हो जाएगी। मेमोरी के अंदर है क्या, डालना क्या है, वो लिखना जरूरी है, उसी से वो फिर प्रोग्राम आगे चलेगा आपका। All about for today. Today we have discussed C character set, C reserve words and variables, and how to assign the variables. Thank you.